जो राहुल गांधी घोषणा करा ना नौकरी की 1 करोड़ रुपए की और 10 किलो अनाज की, पहले जाके ले ले। मुंगेर लाल के सपने देखने दो ना यार। इनके जैसे गद्दार लोगों ने, इनके जैसे हिजरे लोगों ने आज धोखा दिया है मोदी और योगी को। दुनिया से योजना लाकर यूपी में लागू कर रहा था, क्या गलती कर रहा था? भगवान राम का अपमान किसने करा? भाजपा के नेता ने करा। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जब मोदी जी को इतना बड़ा आदमी दिखाया गया और राम जी को 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया। बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था और ऐसे अयोध्या में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के वजह से आज जो रामचंद्र जी के वहाँ हार हुई है, उनके दो यही लोग हैं। देखो, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, कोई प्रकाशित है। हम सब भी काल्पनिक हैं। हम क्यों काल्पनिक है? बोल दीजिए, हम भी तो काल्पनिक हैं। अगर राम काल्पनिक है तो हम भी काल्पनिक हैं। हम वास्तविक हैं। आपने किसी को राम को देखा? किसी ने? आप डिनाई कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कि आप राम को काल्पनिक बता रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये यही लोग। अरे आप भाजपा का विरोध कीजिए, आप कांग्रेस का विरोध कीजिए, लेकिन राम का विरोध मत कीजिए। अंदर बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं बसी। आप बताओगे मीडिया कर्मी? आप मेरी डिबेट में आके राम को काल्पनिक बोलेंगे? अल्लाह भी काल्पनिक नहीं है, राम काल्पनिक नहीं है। क्यों लिखवाया है ये? ऐसे ही क्या कहते हैं, सेकुलर हिंदू होते हैं, ऐसे दोगले हिंदू होते हैं जो अपने भगवान पे सवाल उठाते हैं। जो ये भी राम का विरोध कर रहे थे ना, इनके बाप दादा ने तलवार के बल पर सलवार पहनी, और ये खुद और इनका भाई और इनके बच्चे भी तलवार के बल पर सलवार पहनेंगे। ये रामायण को या राम को काल्पनिक बताने वाले को भारत में उनकी राजनीति की क्या दुर्दशा हुई आपने देखे हैं। जो राहुल गांधी घोषणा करा ना नौकरी की 1 करोड़ रुपए की और 10 किलो अनाज की, पहले जाके ले ले राहुल से ले जा, सब लाइन में लग। बहुत आप कहते थे ना 5 किलो अब 10 किलो की घोषणा क्यों करी? ले जाकर के सारे के सारे अंधभक्त कहते हैं 5-5 किलो राशन मिल रहा है, हम मोदी को ही हम वोट देंगे। और राहुल चाचा की अगर सरकार बन जाती है, 10-10 किलो जितने भी हैं गरीब लोग, सबको 10-10 किलो अनाज देने का काम किया जाएगा। अगर नहीं बनेगी सरकार, शपथ ले ली बाई चांस 9 तारीख को मोदी जी ने, तब भी ऐसे चिल्लाएंगे? पूरी बात सुनोगे। क्या हो रहा है? मुंगेर लाल के सपने देखने दो ना यार। इनके जैसे गद्दार लोगों ने, इनके जैसे हिजरे लोगों ने आज धोखा दिया है मोदी और योगी को। क्या करा मोदी योगी ने? बुरा कर रहा था क्या? तुम्हारे बहू बेटी बहन की हिफाजत कर रहा था, दुनिया से योजना लाकर यूपी में लागू कर रहा था, क्या गलती कर रहा था? शक के दृष्टिकोण से आजमगढ़ के लोग देखे जाते थे देश में। आज उसको इज्जत से जीने का मौका किसने दिया? योगी मोदी ने दी। आज तुम उसके गद्दारी करे हो, तुम जैसे गद्दार खड़े होकर और भाषण दे रहे हो। अरे योगी और मोदी को तो वो दुनिया देख रही है। आज अमेरिका से दे रहा है शुभकामना, जो मोदी जी फिर आए हैं जीत करके, और ये बात करेंगे योगी मोदी की। ये गद्दारों को, इन गद्दारों को यहाँ खड़ा होकर के बात करने में शर्म आ रहे हैं। योगी मोदी गद्दार हैं। इंडिया गठबंधन वाले जितने भी नेता है सब देशभक्त हैं। इंडिया गठबंधन वाले कितने देशभक्त हैं? उनकी देशभक्ति को आज 50 साल से लोग देखते आ रहे हैं। अफजल गुरु, यासीन मलिक, सबको बुलाकर पार्लियामेंट कार्यालय में खाना खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। कौन खिला? आज सारे कहाँ हैं? जेल के सलाखों के नीचे है। जितने बेईमान थे आज कहाँ है? भागते फिर मोदी के डर से। और ये बात करेंगे? सुनो, शर्म आनी चाहिए इनको, गद्दारों को। सुनो। भगवान जगन्नाथ का अपमान किसने करा? भाजपा के नेता ने करा। राम जी माफी मांग ली थी, आप लॉजिक पे बात कीजिए। सुनो, भगवान राम का अपमान किसने करा? भाजपा के नेता ने करा। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जब मोदी जी को इतना बड़ा आदमी दिखाया गया और राम जी को 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया, मतलब कि इतना अहंकार, इतना घमंड तो कलयुग उसमें रावण को भी नहीं था। ऐसे लोगों की वजह से बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था और ऐसे अयोध्या में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के वजह से आज जो रामचंद्र जी के वहाँ हार हुई है, उनके यही लोग हैं। इन्हीं सब की वजह से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया और ये लोग देखते रहे तमाशा। यही जयचंद है, इन्हीं जयचंद के वजह से राम मंदिर तोड़ी गई थी। और इन्हीं आज 26 मुस्लिम पार्लियामेंट में गया है, इशारा कर रहा है, हिजवाए जंग के तरफ इशारा कर रही है कि हिंदुस्तान कहाँ जाने वाला है। शर्म आनी चाहिए इन सबको बात करते हुए। भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने से शर्म आना चाहिए इनको। ये तो देश क्या कह रहे हैं भैया? मुद्दे क्या है? इधर आइए, आपसे जानना चाहता हूँ। आप जो कह रहे थे तुलसीदास का जिक्र कर रहे थे, क्या कह रहे हैं? देखो, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है,
लेकिन वो युग पुरुष हुए, उनके जीवन से अच्छा अनुचरण सीखा जा सकता है। राम के जीवन से वो महामानव रहे। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे, काल्पनिक ग्रंथ है? काल्पनिक बता रहे हो, देखो इनसे बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं हम, रामचंद्र जी को काल्पनिक बताए, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दिन रात गाड़ते हैं। इनसे बात करें, ऐसे ऐसे लोग हैं, राम भी काल्पनिक थे, ये काल्पनिक थे, काल्पनिक थे। बताओ। कोई प्रकाशित है? हम सब भी काल्पनिक हैं। हम क्यों काल्पनिक है? बोल दीजिए, हम भी तो काल्पनिक हैं। अगर राम काल्पनिक है तो हम भी काल्पनिक हैं। धन को काल्पनिक हम वास्तविक हैं। आपने किसी को राम को देखा? किसी ने? आपने अपने परदादा के दादा को देखा है? बताइए ना। है ना, माँ बाप के बाप को देखा है, परदादा को देखा है, दादा को देखा, अम्मा को उनके परदादा को देखा है? बताइए। आपने देख लिया था? अरे तो हम तो मानते हैं ना, हम तो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे परदादा भी थे, उनके परदादा भी थे और श्री राम भी थे। आप डिनाई कर रहे हैं सर, आप डिनाई कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप राम को काल्पनिक बता रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये यही लोग। अरे आप भाजपा का विरोध कीजिए, आप कांग्रेस का विरोध कीजिए, लेकिन राम का विरोध मत कीजिए, और वो भी मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं। आज काल्पनिक बता के कांग्रेस ने 40 पर सिमट गई। आज काल्पनिक मत बोलिए, फिर वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। आप जिसका विरोध करना चाहे करिए, लेकिन राम का विरोध नहीं। में लिखा हुआ है। शर्म नहीं है आपके अंदर? आपके अंदर बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं बसी। आप बताओगे मीडिया कर्मी, आप मेरी डिबेट में आके राम को काल्पनिक बोलेंगे? शर्म है? आप बीजेपी का विरोध करने आए हैं या राम का विरोध करने आए हैं? किसी धर्म का विरोध मत करो, धर्म का विरोध मत करो, धर्म का विरोध करना बंद कर दो। धर्म का विरोध, मैं प्रेम से आपसे प्रेम से अभी तक गर्दन। आपको मालूम है यहाँ 100 लोग हैं राम को मानने वाले, धर लिए जाओगे। बीजेपी का विरोध करो, राम का विरोध करोगे, राम का विरोध नहीं करोगे। एक सेकंड, आप पढ़े लिखे हैं ना? एक सेकंड, एक मिनट, मुझे रुक जाइए। आपने बोला एक मिनट, एक सेकंड। आपने राम को काल्पनिक बोला, एक बार अल्लाह को काल्पनिक बोल के दिखाइए। हिम्मत भी काल्पनिक है सर? अल्लाह भी काल्पनिक नहीं है। अल्लाह भी राम हमारा काल्पनिक नहीं है, खुद हिंदू, राम काल्पनिक नहीं है। क्यों लिखवाया है ये? हाथ कटवा दीजिए, हाथ कटवा दीजिए। एक अलावा क्यों पहना है? ये ओम क्यों लिखवाया है? हाथ कटवा दीजिए, हाथ कटवा दीजिए। देसी मानसिकता जो राम को देखिए सर, ऐसे ही क्या कहते हैं, सेकुलर हिंदू होते हैं, ऐसे दोगले हिंदू होते हैं जो अपने भगवान पे सवाल उठाते हैं, दूसरों के भगवान पे क्या कहते हैं सवाल उठाते हैं। हम सभी भगवानों का इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे राम जी हो, वाहिगुरु हो, अल्लाह हो, क्राइस्ट हो। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं और अल्लाह के बारे में गलत बोल रहे हैं। देखिए कैसे लोग हैं हमारे देश में, है ना? तो ऐसे इसीलिए तो कहते हैं चले गए, लेकिन एक सवाल में उनसे जरूर है। ऐसा हो रहा है जो आज जो इस मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है, जो अरे वो जहाँ पे ऐसा था 400 पार था, वहाँ नहीं हुआ। आज हमारे जैसे मतलब इनके जैसे हिंदू आज के दोगलामी किए। इन्हीं की वजह से वही तो जो भगवान पे लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, हाथ पे ओम गुदवाया हुआ है, हाथ में कलावा पहना हुआ है, बावजूद इसके राम का विरोध कर रहे हैं। पाखंड देखा आपने? है ये अपने अम्मा से पैदा नहीं है, गारंटी दे सकता हूँ मैं, अपने बाप से पैदा नहीं है बंदा। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जा रहा हूँ। जो ये अभी राम का विरोध कर रहे थे ना, इनके बाप दादा ने तलवार के बल पर सलवार पहनी, और ये खुद और इनका भाई और इनके बच्चे भी तलवार के बल पर सलवार पहनेंगे। ये वो लोग हैं जो तलवार के बल पर सलवार पहन ले। बात इंसानों में हो तो इंसान की करो, भगवान को बीच में लेके चला है। बताओ, ऐसे गलत आदमी हमारे देश में, इन लोगों के वजह से जातिवाद में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ऐसे ही लोग हमारे देश के लिए खतरा भी होते हैं जो ऐसी बातें यहाँ पे आके उठा रहे होते हैं। पब्लिक कड़ी यहाँ पे तुम ऐसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। बर्दाश्त किया जाता है ऐसी चीजों को? फिर भी कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? कहाँ तक इनको मारे या पीटे, क्या करे? इनकी मानसिकता खराब, मुझे लगता है ऐसा इंसान पागल है, इनसे बहस करने सही नहीं है बिल्कुल भी। और बात रही हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी जीत गए हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। रामायण को भी काल्पनिक बता के दुख होता है ऐसे लोगों को जब आते हैं सामने। ये रामायण को या राम को काल्पनिक बताने वाले को भारत में उनकी राजनीति की क्या दुर्दशा हुई आपने देखे हैं कि तीसरी टर्म भी वो अब विपक्ष में जाने लायक बने हैं। यही तो सब थे जो राम को काल्पनिक बताते थे और राम के विरुद्ध में जाकर के कोर्ट में खड़े होते थे। आज हिंदुस्तान में भुगत लिए, आज तीसरी टर्म में भी भुगत लिए कि 100 के पार नहीं करे हैं इन्होंने, और न कर जीवन में करेंगे ये। और काल्पनिक बता, जैसे ये बता रहे हैं, मैं अगर अयोध्या की बात करूं तो वहाँ के लोगों ने भी भाजपा का साथ नहीं दिया इस बार। वहाँ जो गद्दारी करे हैं, जो लालच में गए हैं, SC ST वो सब बहकावे में चले गए कि हमें 8500 रुपये का
महीना मिलेगा, हमारे संविधान खतरे में चला जाएगा, हमें योजनाओं से फ़ायदा नहीं, हमें नौकरी अग्निवीर ये सब कुछ देख करके गए हैं, वो सब भूले भटके गए हैं, सब वापिस आ जाएंगे। उनके अपने केवल पछतावा हो रही होगी आज कि हमने सारा हिंदुस्तान जब उन पर में थूक रहा है कि तुमने क्या किया, तो उनको पछतावा आ रहा होगा उनको अपने आप में। एक ट्रेंड चल रहा है कि अयोध्या में अभी धोबी है, जिंदा है। तो है ना, वही एक धोबी की वजह से सीता जी वनवास से आने के बाद पुनः दोबारा चले गए, क्योंकि जब राम सीता को नहीं ये लोग छोड़े तो राम को कहाँ से छोड़ देंगे और मोदी जी को कहाँ से छोड़ देंगे। ये लोग वही जयचंद है जिन्होंने आदि जमाने में उसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था और उन्हीं लोगों के सहयोग से बनाया था। आज फिर वही काम ये लोग कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों ने किया है जो 500 साल पहले हुआ था। लगता है सर धोबी जिंदा है अयोध्या में भी? सर ये तो बोलना जो परिस्थिति हुई है अभी उस हिसाब से लगता कि है। आज उसी के बहकावे में सारे चले गए हैं। राम मंदिर नहीं दिखा उनको जहां अयोध्या में बना है भव्य मंदिर 500 सालों के बाद, बावजूद इसके ये नतीजे आए। सर ये बोलना मुश्किल है, ये बोलना, ये अयोध्यावासी को सोचना चाहिए था। बहुत गलत हुआ है। अच्छा शपथ है, इतने विकास अयोध्या में, ये चीज़ बहुत गलत हुआ है इस चीज़ के लिए ना जी। बस यही कहना चाहेंगे वहाँ के जो बंदे जाते हैं, यहाँ के जो बंदे जाते हैं, वहाँ पर बंदे को कोई प्रसाद मिलना चाहिए। अपने घर से प्रसाद लेके जाओ पर वहाँ का कोई बंदे से कुछ न लो। बहुत ज़्यादा जी उस चीज़ के लिए जी बहुत ज़्यादा है। आज पूरे हिंदुस्तान गुस्सा में है अगर तो अयोध्या के वहाँ के नागरिकों से। क्या बिगाड़ा था? एयरपोर्ट बना के मोदी ने, भव्य रेलवे स्टेशन बना करके, वहाँ पर में एक से एक बढ़िया फैक्ट्री लग रही थी, वहाँ लोग जा रहे थे, टूरिज्म का बढ़ावा बन रहा था, लोग कमा खा रहे थे। अब कौन जाएगा भाई? अब कहेगा आतंकवादियों का जगह है, वो तो जाएगा भी लोग तो अपने घर से सामान लेके जाएगा, मंदिर में जाएगा, मत्था टेकेगा, आकर के सीधे घर जाए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या दे दिया तुम्हें वो जिसने राम मंदिर पर गोली चलवाया? आज उसी के तुमने समर्थन करे, क्या रह गया तुम्हें? कहाँ चली गई मानसिकता? आज पूरा वर्ल्ड या पूरा हिंदुस्तान आज अयोध्या के लोगों को शक के दृष्टिकोण से देख रहा है।